रॉयल पाम। रॉयल पाम्स में आते हैं वो बीबीसी के टोन भी कम है। हेलो भाई। नमस्कार। मेरा नमस्कार। हाय। ये फोर। अच्छा स्टॉप मतलब इस Done. Yes. Media take sides, left and the right wings. में आते हैं और जिसे हम रिश्तों का उफान या रिश्तों का तूफान कह सकते हैं, वो कैसे धीरे धीरे रिवील होता है। एक्चुअली आजकल धीरे धीरे नहीं, सब कुछ बहुत फास्ट करना पड़ता है, लेकिन वो मैंने कोशिश की है कि अपने साउथ के एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के इसको ज़्यादा पेसी बनाया जाए। एंड आई थिंक हमारे सारे जो आर्टिस्ट हैं, दे हैव ऑल डन अ फैबुलस जॉब, जो मैं सुन रही हूँ। और इतनी पॉजिटिविटी है सेट पर भी, हमारे डायरेक्टर के साथ भी, हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी। सो वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। और मुझे जो फीलिंग पहले एक दो बार जो अच्छे शोज़ बन पाए हैं, वो इसी सिनर्जी से बनते हैं, जब सेट पर भी एक्टर्स भी, राइटिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर डायरेक्शन, सब लोग एक ही विजन रखें। एंड दैट्स द फीलिंग आई एम गेटिंग। There is also a very nice family of Vaibhav with his parents, जो कि different class की family है। और of course जो हमारे सबसे कलरफुल, इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक दोनों कैरेक्टर्स आनंदी के साथ बैठे हैं, उनके बारे में मैं रिवील नहीं करूँगी, आपको पता लग जाएगा। बट नंदिनी, the event show organizer, and Karan, who is a very very colorful musical genius, who has of course let him go, and I've heard fabulous reports of how he is bringing this role to life. So again, very grateful to all the performers, small and big. Thank you very much. God bless you all. wants me to actually sing, which is so nice. मैम थोड़ा आगे आ जाओ। मैम थोड़ा आगे आ जाओ ना। Yeah. So I also thought कि actually मैं नहीं गाऊंगी तो वो बहुत ही unreal लगेगा. So thank you sir. तो okay. See, मैं actual में singer नहीं हूँ, but I will try. Thank you. सर आगे आइए ना। हाँ बस। गाने में बोलता है तो सिर्फ नन्ना मुन्ना राइम याद आता है। I'll try. आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आँखों में तेरी
अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग तेरी। बस सबको गवाना था। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूँ प्रतिभा वृद्धिकर, मैं प्ले कर रही हूँ आशा ताई, और छोटी सी 2 लाइनें आपके लिए। बारी आएगी, आज कोई बचने नहीं वाला है। सोबो फिल्म्स ने आज म्यूजिकल शो ही करना है अभी। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। थैंक यू। रोम रोम एक तारा है, रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हरी मैं दिल हरी, ओ हरी मैं दिल हरी। वो तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आज हो गई। Everyone! तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। झीले जरा के ऊपर मेरे 4 लाइनें। ऐ दिल संभल जा, तो ऐ दिल संभल जा, जीने की कोई तू वजह ढूंढ ले, घबराना दिल से अपनी खुशियाँ का तू पता ढूंढ ले। तू प्यार कर, इजहार कर, है प्यार ही गम की वजह। जी ले जरा, जी ले जरा, ऐ
जरा Thank you so much. के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। मन पहले तो न था कि ऐसा बेपरवा, मन पहले तो न था, चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह किस तरह गिर ये सुलझे। एक सिंधी गाना है, आप सबने सुना ही होगा, लाल मेरी। चलेगा सर? आपसे साथ में गाइएगा, मौका है गाने का भी सुना। लाल मेरी, लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालण सिंदड़ी जा, सेवड़ जा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चिराग तेरे वरण हमेशा, चार चिराग तेरे वरण हमेशा, पंचवा में वारण आई भला, झूले लालण सिंदड़ी दा, सेवड़ दा सखी शाहबाज दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा दम दे अंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। मेरा पहले दिन का शूट ही वही था जहाँ चिट्ठी आती है, चिट्ठी आई है आई है आई है। तो चिट्ठी आई तो पहले दिन थोड़ा डर रहता है, क्योंकि पहली बार ही मैं इनसे मिला था, सीमा जी से मिला था, और सीन काफ़ी इंटेंस भी था, बट सर ने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया हमको और अच्छे से हो गया। तो मेरे को पहला यादगार सीन मेरा वही है इस शो का। एज ही राइटली सेड, लेकिन पहले दिन पे आप एक नए कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बट मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी बोला है, सर हैज़ बीन हमको छड़ी मार मार के हमको लाइन में रखा है। छड़ी नहीं, अरे अपने तरीके से छड़ी मारी है, जो भी है, एंड he has actually guided and been the captain of the ship. So I would like sir to speak about us for the show. Yes, exactly. नहीं एक्चुअली सारे सीन्स मतलब पूरा आपने देखा, फर्स्ट एपिसोड तो सब चीज़ अच्छी थी, लेकिन एक डिफ़िकल्ट होता है पहला ही फर्स्ट डे शूट करते हो, और जो फर्स्ट फ्रीज पॉइंट है एपिसोड का कि एक्टर ने एक जर्नी भी नहीं
तय की है, शुरुआत भी नहीं है उसमें, सीधे फर्स्ट एपिसोड का फ्रीज पॉइंट, और दोनों लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शूट तो वो डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए भी, बट दोनों ने बहुत अच्छे से किया। जो आपने देखा, आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये फर्स्ट डे की फर्स्ट शूटिंग का सीन है। आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट ऑनेस्टली मतलब आई हैव टू एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ अनलर्न करने को मिल रहा है, क्योंकि सर का ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट, विच इज़ गुड, क्योंकि आगे जाके ही वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये शो है ही बहुत रियल। इट्स नॉट लाइक आपको ड्रामा दिखेगा बट वो ड्रामा नहीं होगा, तो वो करना ही नहीं है। तो जो आज तक सीखा है पहले तो वो आहिस्ते आहिस्ते मतलब हटाना पड़ेगा। और डेफिनेटली मेरे जो सीन्स थे वो मेरी फैमिली के साथ स्टार्टिंग में थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बहुत ऐसे हंसने खेलने वाले, और वहाँ बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा बन गया। सो यस, मुझे किसी ने रोल ही नहीं दिया। सारे रोल आपने ही बनाए हुए हैं। जी इस शो में ऐसे एज यू राइटली सेड हमारे अरे अपने बारे में मेरा हो गया। नहीं इसमें लिखावट जो स्क्रिप्ट होती है वो जो स्क्रिप्ट होती है वो और एक शो के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और वो एकदम जुटी हुई उसको पोर्ट्रे कर सके ऑन स्क्रीन, और जो करवा रहे हैं आपसे वो बेहतरीन हो, तो यही रिजल्ट आता है जो आपने अभी देखा है। बहुत खूबसूरत ऐसा लग रहा था कि जैसे मूवी देख रहे हैं, और सारे जितने भी एक्टर्स सब जुड़कर यहाँ पे भारतीय हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इसको इन्होंने कहते हैं बहुत कड़क शूट हुआ और खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। मैंने सर के साथ पहले काम किया हुआ है, तो मेरे लिए पहला दिन बहुत कंफर्टेबल था, और आई वाज वेरी हैप्पी कि सर है, बिकॉज सर जैसे काम करवाते हैं वो कोई नहीं करवा सकता। डर भी बहुत लगता है, मैं अपनी लाइनें सबको याद करवा देती हूँ पर उसका रिजल्ट भी फिर दिखता है। और राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही कमाल की राइटिंग है, बहुत ही कमाल का शो है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। No. Last row, can we please stand last row? keep on standing all the time. जैसे आपने पहला एपिसोड देखा है, I hope you all liked it, and we worked very hard, and it's a lovely script, lovely story, and we are looking forward to getting some great news from the audience. Thank you. हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर और हमारा एपिसोड देखने के लिए और आप इतना पसंद करने के लिए। मैं इस टीम के लिए नई हूँ, जितने भी यहाँ पे एक्टर्स हैं मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, और सर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है एंड बहुत मज़ा आया। जैसे कि देवेंद्र ने बताया आपको कि हमारा फर्स्ट डे का जो शूट था वही बहुत डिफिकल्ट था, वो लेटर जो लास्ट दिन है हमारा, और पहले दिन ही वो अचीव करना, एक फैमिली जैसी फीलिंग आना, एक रिलेशनशिप डेवलप करना, वो अगर सर नहीं होते तो इतना मुश्किल था, क्योंकि हम अपने कैरेक्टर के बारे में मोस्टली सोच रहे थे। हर एक्टर का यही होता है कि मेरा कैरेक्टर मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए हर छोटा बड़ा सब कैरेक्टर उसको पिरोता है, और सर ने इतनी स्मूथली हम सबको गाइड किया है। एवरी मोमेंट जब भी हम कोई सीन करते हैं तो वो एक एक चीज़ बताते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं होता है कि अरे ये वहाँ से कनेक्ट होगा, ये आपका कैरेक्टर इस तरह का है। सो वो जो फीडबैक है उसने इसको इतना ब्यूटीफुल बनाया। राइटिंग तो नो डाउट हम सब ने जब से पढ़ा है स्क्रिप्ट सभी ने बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको और सभी पूरे टीम को कि इतना प्यारा शो हम लोग यहाँ तक अभी शुरू कर पा रहे हैं। थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रियंवदा सिंह। और पहले एपिसोड में मैं दिखाई नहीं देती कि मेरा जिक्र बराबर होता रहता है। सो जिन मालती बुआ के बेटे का जिक्र कर रहे थे, एडॉप्शन का जिक्र कर रहे थे किशो, वो मालती बुआ मैम। और पहले दिन में एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। गजरा जी जो हमारी राइटर है वो बहुत बहुत बधाई की बात है इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट को जन्म देने के लिए। एंड इट इज अ वेरी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन जो हमारे पूरे एपिसोड में लगा। एपिसोड बहुत पीसी था, बहुत खूबसूरती से शूट हुआ है। आज की दुनिया में जहाँ हम 30-30
सेकंड्स के रील में जो है पूरी एक जर्नी देख लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये एपिसोड टेलीविजन शो का कहीं से नहीं लग रहा था. इट वाज ब्यूटीफुल. आशीष सर हमारे विजनरी, हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, उनका जो टेकिंग का अंदाज है, उनके जो कैमरा एंगल सेट करने का अंदाज है, वो हर फ्रेम को इतना खूबसूरत लगाते हैं. एक्टर्स इतने खूबसूरत लगते हैं, उनके परफॉर्मेंसेस निखर के आते हैं. So heads off to you sir for shooting this show so beautifully. And my wonderful co-actors, we have got one of the finest set of actors all amongst us. And day one पे जब हम family scene shoot कर रहे थे, जब मेरा पहला दिन था, I actually felt like I'm in between my family members. So everybody is performing so naturally. First episode कमाल का है, and we are really looking forward. आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार ऐसे ही मिलते रहे, हम हजार episode shoot करें. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मैं अनीशा प्ले कर रही हूँ. आप लोगों ने जैसा देखा होगा. मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही हूँ. एंड मैं शुरू में जब मैंने शूट स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट जो मेरा सीन था, तो मैं उसमें कोशिश कर रही थी कि मैं अपने तरफ से जो भी चीज़ें होती है वो करूँ, शायद वो निकल के आए ठीक से नहीं आए. बट वेरी थैंकफुल टू सर. ऑफकोर्स सर ने मुझे बोला कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाओ, वो निकल जाएगा कैरेक्टर. सो वेरी थैंकफुल टू यू सर. एंड ऑफकोर्स मैम, इतना ब्यूटीफुल लिखा है. शुरू में जब हम रीडिंग पे जब गए थे तो इतने सारे कैरेक्टर्स एकदम से सबके एक अलग अलग सीन्स निकल रहे थे. बट अभी जब स्क्रीन पे देखा तो इतना अच्छा कोहेजन है सब में कि मज़ा आ गया देख के. The question is, which was your favorite part till date that you saw? Scene yet to come. Hi, I'm Honey and I'm playing Nandini's assistant character. And अभी तक वैसे फेवरेट पार्ट अगर उसकी बात करूँ तो अभी तक मैं 2-3 ही सीन्स हुए हैं. तो उसमें मेरा एक सीन है करण सर के साथ और नंदिनी मैम जी के साथ. तो वो मेरा एक फेवरेट पार्ट है बिकॉज वो लोग बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं एंड मेरे लिए उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है. एंड सर के साथ जो हमारे डायरेक्टर सर है वो इतने अच्छे से हमको गाइड करते हैं. एंड उनका डांटने का तरीका भी बहुत पोलाइट है, तो बहुत मज़ा आ रहा है. एंड आई होप ये शो सुपर हिट. थैंक यू. somebody playing a बंगाली कैरेक्टर और वो उसमें सिर्फ म्यूज़िक शामिल नहीं है. ऑफ कोर्स द फोकस इज़ ऑन अ म्यूज़िक रियलिटी शो. नंदिनीज हस्बैंड इज़ रॉय, ही इज़ फ्रॉम बंगाल. एंड जो मेरा पर्सनल एक बहुत अच्छा ओपिनियन है बंगालियों को लेकर, दैट दे आर वेरी स्टीप्ड इन कल्चर ऑफ ऑल काइंड्स, वेदर इट इज़ सिनेमा, लिटरेचर, म्यूज़िक, एवरीथिंग. तो उनका जो एक लाइफ को लेकर एक एटीट्यूड होता है वो बहुत एरुडाइट होता है, वो बहुत evolved होता है. They are very thinking people. So that's the kind of character which I have tried to create in Roy. And that evolution of him as a character, scenes भले ही उतने सारे ना हों, लेकिन he's a very interesting character who is a little from a generation before the current generation, but attitude wise he's very progressive. So that character is going to really stand out. I am very sure about that. He's a Bengali. That he's a very supportive father. तो बहुत ही डेफिनेटली. और मैं ऐसे भी बताऊँ रियल लाइफ में तो जो मेरे अपने फादर है, ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट. तो व्हेन आई एम डूइंग अ सीन विद हिम तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे पापा है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट. जाओ करो ये वो, नॉट कि हाँ बॉयफ्रेंड है जाओ ये वो, थोड़ा सा अलग है. तो ये और ज़्यादा सपोर्टिव है. तो वेरी हैप्पी. मैं क्या कहना चाहूँगा भाई, मतलब Why are you so supportive? Why are you so supportive? मैं वैसे वाला हूँ, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी. तो मैं वहाँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ. क्या बात है. कहाँ रियल लाइफ में या
Of course, my parents, like, you know, since my childhood, my family, my parents have always supported me a lot. That is why I think आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच सका हूँ और आगे और पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ. And I also think that as a creator of the show, I feel that it's a very important message कि we should also trust our children. वो एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे पेरेंट और करंट जनरेशन में जो इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार उनको अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि ना सिर्फ बच्चों को अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी द अदर वे राउंड. टीवी जब आप करते हो या आप जितने भी डेली सोप्स देखते हो तो टीम से और भी बड़ी बड़ी होती है, तो अगर ये छोटी होगी तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बड़ी होती है तो हमें भी करने में मज़ा आता है. मेरा सवाल जो किंचु पागल ये उनसे जो किंचु पाजी से कि मतलब आपका जो कैरेक्टर है और आपके जो पार्ट में आपने कैरेक्टर प्ले किया था जिसके कारण आपकी वो शाकला का बूम वाली पेंसिल बहुत फेमस है, तो अगर आपको या तो पेंसिल लाने का मौका मिले और कुछ ड्रॉ करने का मौका मिले तो आप इस सेट मेंबर्स को क्या गिफ्ट करना चाहेंगे? यार अगर आप देखो और अगर आपने शो देखा है शाकाला का, तो संजू ने कभी अपने लिए कुछ नहीं ड्रॉ किया. जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो बनाता था. तो अगर आज भी पेंसिल होगी तो आई डोंट थिंक मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा, बट हाँ अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, शौक के लिए नहीं बट एक्चुअली ज़रूरत है, तो पेंसिल मदद करेगी. मुझे 800 करोड़ की ज़रूरत है. पेंसिल ने कभी पैसे नहीं बनाए. मैंने ओरिजिनल जो टाइटल सोचा था वो था जी ले ज़रा, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी तो ए दिल ऐड किया, क्योंकि जीना जो होता है वो 2 लेवल्स पे होता है. एक तो फिज़िकल जीना, वो भी इस स्टोरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और एक होता है ज़िंदगी को जी भर के जीना. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहें आपके आसपास, लेकिन जीना बहुत ज़रूरी है, फुल स्पिरिटेड जीना बहुत ज़रूरी है. और आजकल हम बहुत पढ़ते रहते हैं कि डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट लुक बैक एट द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट. तो हमारे टीवी शोज़ कई बार ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करते. आई वांट टू ट्राई एंड डू दैट कि हाँ आज में जियो, जी भर के जियो. मतलब आजकल के हर सीरियल में कॉमन स्टोरी हो गई है कहीं ना कहीं कि मतलब एक लड़का होता है, उसका एक लड़की से प्यार होता है, साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं निकाला जाता है, या एक अलग सी लड़की उसके ज़िंदगी में आने की कोशिश करती है. तो इसमें आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से अलग दिखाने वाली है? ये तो आपके लिए अनीशा. देखिए कहीं ना कहीं टीवी में एक पॉइंट पे चीज़ें आके सिमिलर होने लग जाती है जैसा हम देखते हैं, लेकिन ये एक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं. तो जैसा मैंने अभी तक जो सीन्स शूट किए हैं, तो मैंने वो किचन ड्रामा वाला नेगेटिव तो नहीं देखा है अभी तक, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. ऑन अ कॉन्ट्ररी एक ये भी चीज़ देखी है कि शी हैज़ अ वेरी क्रेजी एस्पेक्ट टूवर्ड्स, मतलब वो जिससे प्यार करती है उसके प्रति उसको ओनरशिप चाहिए, उसको कंप्लीटली वो बंदा चाहिए और उसके आसपास उसको कोई नहीं चाहिए, मदर फादर भी नहीं चाहिए, मतलब जो हमने अभी तक शूट किया है. तो वो एक क्रेजी एक पागलपन वाला मैं रखना चाहूँगी उस चीज़ को लेके, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हम देखते आते हैं टेलीविज़न शो में. तो दिस इज़ व्हाट माय टेक वुड बी. अब जैसा आगे बढ़ेगा वैसे हम आपसे एक सवाल और है, जब भी कोई नेगेटिव रोल करता है तो कमेंट्स हमेशा उसके लिए अपोजिट होते हैं. जैसे मार्वल की एक मूवी है उसमें थैनोस को बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे थे कि उसका कुछ भी हो जाए, तो वैसे कमेंट भी झेलने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप क्यों तैयार हैं? देखिए अगर मैं एक एक्टर हूँ, एक परफॉर्मर हूँ, तो मुझे हर तरह के रोल में डेफिनेटली करना चाहूँगी, और ये तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं. बट हाँ चीज़ें अभी बहुत बदल गई हैं. अगर ये शायद आप मुझसे
10 साल पहले या उसके भी पहले पूछते तो शायद मुझे इस बात का डर होता, लेकिन अभी ऑडियंसेस इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है कि उनको परफॉर्मर कैसा है एंड कंटेंट कैसा है, कैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन देखो ये क्या क्या हाँ जेल में डाल दो, मर्डर कर दो। अच्छा है ना, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। तभी तो वो आ रहा है ना, मतलब मैं जेन्युइनली वो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे ऑफ कोर्स, एंड आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं अपने आप को भी तो ऑल जॉनरास में एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी। पहले एपिसोड में हमने रिपिंग स्टोरी टेकिंग करते हैं, लेकिन उसमें तो एक मेन चीज़ थी आप लोगों के कैरेक्टर से रिलेटेड लव एंड म्यूजिक को जानना चाहूँगी। म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था बिफोर द शो, या अब कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रिपरेशन थी? थैंक गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ शो में, आपने मेरा सिंगिंग अभी देख ही लिया, सो आई एम ओके विद द गिटार। कॉलेज के डेज में आई यूज्ड टू लर्न प्लेइंग गिटार, बट देन फिर रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाया, सो लॉकडाउन एक वक्त मिला था जहाँ प्रैक्टिस कर पाऊँ, एंड इस शो की वजह से फिर गिटार घर में बाहर निकली है और थोड़ी प्रैक्टिस कर पाया हूँ। आई हैव ऑलवेज़ बीन फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो मैंने स्कूल में गिटार सीखा था थोड़ा सा, उसके बाद यूकेलेले प्ले करना सीखा था लॉकडाउन में, एंड अभी जो प्रेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो डेफिनेटली, क्योंकि हम एक म्यूज़िकल बैकड्रॉप दिखा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो हम मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि पहले यूट्यूब पे जाके देख लूँ कौन से कॉर्ड्स हैं। हमारा एक सीन था साथ में जहाँ पे वो ट्यून करा होता है गिटार, तो मुझे हमिंग करनी होती है साथ में, सो उसमें हमने एक्चुअली बैठ के काफ़ी सोचा, क्योंकि वहाँ कॉर्ड्स लिखा था बट कॉर्ड्स को लेकर हम वो ट्यून नहीं कर सकते, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, यू हैव टू टेक द नोट्स। तो जो ये सब चीज़ें थैंकफुली हम दोनों को वो बेसिक नॉलेज है, तो इसीलिए हम वो थोड़ा कर पाते हैं। एंड व्हेन ही होल्ड्स द गिटार, जब ये कॉर्ड्स भी पकड़ता है तो उसको पता है कौन से कॉर्ड्स है, तो हमारे लिए ईजियर हो रहा है। बट येस, हमें सीखने को बहुत मिल रहा है। अभी जैसे कोई सरगम आ गई हो गया, तो एक्चुअली में सिंक करने के, लिप सिंक करने के लिए भी गाना पड़ेगा, तो वो यूट्यूब पे जाना, फिर वो देखना, फिर उसको समझना कि ये कौन सा राग है एंड ऑल दैट, तो वो सब है, तो चैलेंजिंग है, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा डेफिनेटली। और वो प्यार है म्यूज़िक से, थोड़ी फॉन्डनेस है, तो मज़ा ही आता है। एंड ही इज़ अ ट्रेंड सिंगर, तो इनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ये बताते रहते हैं कौन सा ये क्या है, सो यस। म्यूजिक से रहा है जब से मैं पैदा हूँ शायद नहीं, since I was a little kid, and in fact because इस शो का बैकबोन म्यूजिक है, that was one very strong reason। बहुत टाइम हो गया है, आप लोग बहुत टाइम से आप लोग निकलो दिया तो ये एग्जांपल ही था, ये बड़े प्यार से बोला मैंने। मुझे ये सीखने मिला ये रोल करते करते कि बीइंग अ मैनेजर एंड बीइंग अ फ्रेंड, काम के साथ साथ कांड भी संभालने होते हैं, तो दोनों संभालने की आदत पड़ रही है। अभी आपने मेरा पहला सीन देखा होगा, इट वाज अ साइलेंट सीन विदाउट एनी डायलॉग, बेसिकली इट इज द मैसेजेस, इट वाज द आंसर इज, आप बताइए कि कितने सारे डांसिंग शोज़ हैं और कितने सारे म्यूज़िक रियलिटी शोज़ हैं हमारे हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे या रीजनल में। तो म्यूज़िक में कोई एक बात है विच इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल, वेरी यूनिवर्सल। मुझे नहीं ऐसा समझ में आता कि कोई कहे कि आई डोंट लाइक म्यूज़िक। इट इज़ वेरी वेरी यूनिवर्सली लव्ड। बहुत ही कम कोई होगा जो कहता है मुझे म्यूज़िक नहीं पसंद। सो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेटेबिलिटी। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इमीडिएटली कनेक्ट्स with the audience, and that was proved in the South show also, which was the root of this particular show, which was my story also. तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने और काफ़ी कम बजट्स में लोगों को गवाया था और म्यूज़िक ओरिजिनल भी बनाया था। तो all those things we are attempting to do, because that's not something that too many shows are doing. You know, so we are trying to do a good job.
डेफिनेटली उनका म्यूज़िक से एक अच्छा रिलेशनशिप रहा, दे आर फॉन्ड ऑफ इट, और आई थिंक मोर देन दैट इट इज़ द पैशन फॉर द क्राफ्ट, क्योंकि फिर वो एक बार रोल में घुस जाते हैं तो लाइक शी डिस्क्राइब्ड, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू यू नो बी एबल टू परफॉर्म देयर रोल वेरी वेल. तो वो पैशन जब आपको एक आर्टिस्ट में दिखाई देता है तो दैट बिकम्स द क्लिंचर कि इनको लिया जाए, क्योंकि वो कर लेंगे, वो उसको प्रैक्टिस करके अच्छा निभा पाएंगे. जी ये लखनऊ की ही कहानी है, अभी फ़िलहाल ये कहानी लखनऊ की ही रहेगी. नहीं, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है जहाँ तक लार्जर स्टोरी का सवाल है. अब 2-3 हज़ार एपिसोड हो जाएंगे फिर सोचेंगे. हाँ जी, एक्चुअली शो में मैं ऑलरेडी एक सिंगर रह चुकी हूँ और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो डेफिनेटली मैं आनंदी को चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो एक देश की सबसे अच्छी सिंगर बने. तो एक टैलेंट बहुत लोगों में होता है, उनको चांस मिलना बहुत ज़रूरी होता है. सो आई थिंक आई विल बी मेकिंग श्योर दैट शी रीचेस वेयर शी डिजर्व्स टू बी. कितना अच्छा गाते हैं. जब मुझसे स्टार्ट हुआ ना मुझे लगा वाह मैं कितनी अच्छी सिंगर. कौन सा गाना है, मतलब मैं सॉरी मुझे से याद नहीं आ रहा. ये तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, आने वाला फिर जाने वाला. अरे गाना पीछे सपोर्ट करते हुए जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है. सब गाते हैं ना सब. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. आने वाला पल जाने वाला है. किंग शो को बोलो गाने को, वैभव विल सिंग. एक लड़का 2 लड़की है, उसके अलावा और भी एक लड़का एक लड़की है, फिर मेरे पापा भी है, और ये जो भी इक्वेशंस चेंज होंगे 10-15 एपिसोड बाद उसमें सारे इन्फ्लुएंशियल होंगे. मतलब इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट 3 पीपल. तो इस वजह से अगर इक्वेशंस चेंज भी होते तो उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ और है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इससे अब मन उस पर चला गया नहीं है, तो उसके लिए आपको 15-20 एपिसोड देखने लगा था. दंगल प्ले, दंगल चैनल, दंगल यूट्यूब चैनल, कहीं पे भी देखो. अगर चैनल पे देख रहे हो तो मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे, और संडे को फिर ये लोग पूरे हफ्ते के दिखाएंगे, तो वो भी आप संडे को देखिए. तो बिना बोलिए देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए और इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए. बेस्ट आंसर. सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल. हमारे साथ कैसा होता है? देखिए एवरेज जीने वाला सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल वीडियो. ठीक. शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी. शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी. 10 बजे ऑन टीवी. 10 बजे ऑन टीवी. देखिए एवरेज जीने वाला सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल. एक्शन सर. रेडी एक्शन.